Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class first year. Today we study about using the factor to sketch the graph. तो अब हमने ये देखना है कि factor से कैसे graph को sketch करते हैं. You know that in the above section we sketch the graph of the quadratic function by plotting many points. In this section 2 we will sketch the graph of quadratic function but using their factor. तो अगर आपने देखा है कि अगर हमने जिससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था तो हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे उससे हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करके उन पॉइंट्स से हमने ग्राफ को प्लॉट किया था. अब इन दिस सेक्शन वी स्केच द ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय यूजिंग देयर फैक्टर्स. तो अब इसमें हम लोग फैक्टर्स को यूज़ करते हुए ग्राफ को प्लॉट करेंगे. अब देखते हैं कि हम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों के पास एग्ज़ाम्पल है जी x² + 3x + 2 = x. अब इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें. फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एक इक्वेशन का. मीन्स कि हम मिड टर्म ब्रैकेट करते हैं. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इसकी मिड टर्म ब्रैकेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा x², ठीक है, प्लस मीन्स कि 2 1 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 आता है. मीन्स कि आपने इसकी जो मिड वाला नंबर है उसको ऐसे सेपरेट करना है, उसको ऐसे तोड़ के लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए प्लस माइनस करने से 3 है. तो हम लोग ऐसे कर देते हैं 2x + x लिख लेते हैं देन +2 लिख लेते हैं. इन दोनों में से देखो तो आपके पास x को कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा x + 2 रह जाएगा. ठीक है, इन दोनों में से देखो तो +1 कॉमन आ गया देन आपके पास x + 2 आ जाएगा. नाउ यू सी दैट x + 2 and x + 1 is the factor of in this equation. इस तरह से हम इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इस फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद अब इन फैक्टर से किस तरह से हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन से कि इससे आगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे. नाउ द एग्जांपल नंबर 17 से स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. अब इस फंक्शन का कैसे हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे. यू सी दैट दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. -f(x) = -4x² + 12x. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसमें अगर आप देखो सबसे पहले कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा. -4x कॉमन ले लेते हैं. 4 कॉमन ले लिया. नाउ 4 टाइम 4 1 4 आ गया एंड 4 3 12 आ गया. तो इट्स मीन आपके पास क्या आ जाएगा -4x × x - 3. टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द x एक्सिस. तो अब पॉइंट कट कर रहा है x एक्सिस, मतलब कि अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो पॉइंट ग्राफ जो है वो कट करेगा x एक्सिस को. ठीक है, x एक्सिस को कट कर रहा है तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या आ जाएगा. वाई एक्सिस को हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे. वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे तो वाई हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा. नाउ f(x) = y एंड y = 0. वाई को हमने ज़ीरो पुट कर दिया सो वी पुट -4x × x + -3 = 0. ऑन सॉल्विंग वी गेट x = फिर आपको अगर आप देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x = 0. ठीक है, देन x - 3 = 0. ये 2 इक्वेशंस आ गई. अगर इस इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड नाउ x = 0. ठीक है, अब इससे अगर हम सॉल्व करें तो इधर प्लस हो रहा है 3 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा. तो x = +3 आ जाएगा. तो इट्स मीन कि x के 2 पॉइंट्स आगे एक 0 और एक आपके पास आ जाएगा प्लस एक 0 और एक 3 आ जाएगा. अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू मीन्स कि f(0) अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0 आंसर आता है. देन अगर f(3) पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या आंसर आता है, 0 आता है. कैसे 0 आता है हम लोगों के पास कि अगर हम लोग इसमें पुट करें, इधर इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ, इस इक्वेशन में मैं अगर पुट करती हूँ तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा. इसकी अगर f(0) मीन्स कि 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. देन अगर मैं इसकी वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो +3 - 3 अगेन अगर इसमें भी पुट करो तो फिर भी आपके पास 0 ही आंसर आएगा. ठीक है, इसको 0 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा -4 × 0 × 0 - 3. सो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा. अगर मैं +3 पुट करती हूँ मीन्स कि f(3) पुट करती हूँ तो f(3) आपके पास आ जाएगा = -4 × 3 आ गया. देन आपके पास आ जाएगा +3 - 3 = 0.
सो दोनों वैल्यूज़ को पुट करने से आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। दस द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 0 0 एंड ऑल्सो 3 0। सो एंड 3 0 पे भी कर देगा ऑल्सो। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, सो द पुट वेयर द ग्राफ कट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जब कट करेगा तो हम लोग मतलब एक्स एक्सिस 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसके भी एक्सिस आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। To draw the graph we need some addition point which are given in the table। तो अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसमें तो आपको खुद से कोई ना कोई पॉइंट्स लेने होंगे जिससे आप ग्राफ ड्रा करोगे। अब मैं इधर से पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया है, एक आ जाएगा जी आपके पास। मैं -1 लेती हूँ, मतलब अब मैं -1 खुद से मैं एक पॉइंट लेती हूँ। -1 एक्स एक्सिस पे हम लेते जा रहे हैं, वाई एक्स से पॉइंट हम खुद लेंगे, वाई के आप इसमें पुट करते जाओगे। एक्स का जब मैं इसमें वैल्यू लेती हूँ, -1 लेती हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपके पास आ जाएगा +4 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा जी 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने 1 पुट किया, 8 आ गया, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 3/2 इस तरह पुट किया तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। 2 पुट किया 8 आ गया, 4 पुट किया तो -16 आ गया। तो अगर इससे आप ग्राफ बनाना चाहो तो आप इससे कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये आपके पास आ गया जी प्लेन आ गई, इस पे हम लोग जी ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा, ग्राफ हमने बनाना है तो सबसे पहले ये आ गया जी, ये ओरिजिन पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पे हम लोग के पास पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस आ गया, देन ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया एंड देन ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। इस पे मैं अब ग्राफ ड्रा करना चाह रही हूँ। तो ग्राफ तो अब इससे आपके पास क्या आ जाएगा, मीन्स कि अगर -1 है तो -1 आपके पास कहाँ पे आता है, -1 हमारे पास आ जाएगा जी नेगेटिव पे आएगा ना, -1 आपके पास आएगा नेगेटिव लाइन पे। तो नेगेटिव अगर आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस देखो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस आपके पास किधर आ जाएगा, ये। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो इस पे क्या आता है, 16 आता है। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो इस ग्राफ में आपके पास क्या आ जाएगा, इस ग्राफ में आपके पास इस तरह पॉइंट प्लॉट करो तो आपके पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा ओपन डाउनवर्ड। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।